सनसनी। वो बच्चा कुछ देर पहले अपनी मां की गोद में था, लेकिन जैसे ही उस बच्चे ने घर की दहलीज के बाहर कदम रखा, वो गायब हो गया। अपहरण की यह साजिश बेहद हैरत अंगेज थी, लेकिन इस साजिश का जब खुलासा हुआ तो सामने आई एक भाई की खौफनाक कहानी। ये खुशी औलाद को सही सलामत वापस पाने की है। इन माँ बाप को खुशी है कि इनका बच्चा उनकी गोद में सही सलामत है। इनके बेटे को एक शख्स ने इनसे छीन लिया था, उसे अगवा कर लिया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर मंथन नाम के इस मासूम बच्चे को वापस इसके माँ बाप से मिलवा दिया। मैं भरोसा दिया, बोले हम 24 घंटे के अंदर तुम्हारा बच्चा ला के देगा, कैसा भी तुम इतना डरो मत, बोले। और उनके पर इन्हें जितना करने था उन लोग ने बहुत किया हम लोग के लिए। हम जिंदगी भर उनका उपकार कभी नहीं भूल पाएंगे। पुलिस ने मंथन को अगवा करने वाले उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो राकेश सिंह नाम के इस शख्स ने 5 साल के मंथन का अपहरण किया था। राकेश ने मुंबई के डोंगरी इलाके से उस वक्त बच्चे को अगवा किया जब वो शाम को अपनी दादी के साथ घर के बाहर खेल रहा था। राकेश ने बच्चे को घुमाने के बहाने से अगवा कर लिया। जैसे ही बच्चा गायब हुआ है और बच्चे को इसके साथ राकेश रघुवंश के साथ देखा गया था, उसकी दादी ने देखा था। वो पहचानती तो नहीं थी बाय नेम, पर वो जानती थी कि इस व्यक्ति के साथ एक इस तरह का दिखने वाला व्यक्ति है जो हमेशा आता है। उसके साथ वो गया था खेलने के लिए और उसके बाद से वो गायब है। उसी समय से हम सतर्क हो गए थे और हमने शुरुआती तौर पे ही इसे किडनैपिंग का केस के रूप में दर्ज किया। जांच में पुलिस को पता चला है कि राकेश ने मंथन का अपहरण अपनी बहन को खुशी देने के लिए किया। उसकी सूनी गोद को औलाद की खुशी से गुलजार करने के लिए किया था, लेकिन ये अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया। राकेश रघुवंश सिंह ने ये कृत्य अपनी उसके बताए अनुसार, अब तक की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि उसने विमल मनोज सिंह नाम की उसकी बहन है जो 38 वर्षीय है, दीदी है, और उसे कोई भी संतान नहीं हुई है, संतति नहीं हुई है। उससे अपनी दीदी का दुख देखा नहीं गया और ये बच्चा उसे बहुत प्यारा लगा, इसलिए उसने इसकी किडनैपिंग की और अपनी बहन के लिए लेकर ये निकल पड़ा था। पुलिस ने राकेश को बिहार के पटना से उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये बच्चे को लेकर बस से उतर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वहां पहले से ही ट्रैप लगाया था। पुलिस ने उसके पास से 5 साल के मंथन को भी आजाद करवा लिया है। अब पुलिस पूरे मामले की संजीदगी से जांच कर रही है। महज 48 घंटे के भीतर मुंबई से अगवा बच्चे को बिहार से बरामद कर पुलिस ने राकेश को गिरफ्तार कर लिया और अब राकेश से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या महज अपनी बहन की गोद का सूनापन दूर करने के लिए राकेश ने इस अपहरण को अंजाम दिया। कैमरामैन नारायण के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। एक रिश्ते से शुरू हुई साजिश की कहानी, इससे पहले कि साजिश का खुलासा होता सामने आई कत्ल की कहानी, और अब कत्ल की तहकीकात में फंस गया है एक अफसर। जरा आप भी देखिए रिश्ते में उलझी कत्ल की ये सनसनीखेज दास्तान। एक ऐसा राज जिसने पूरे बिजनौर में फैला दी है सनसनी। एक ऐसा राज जिसने एक सरकारी अफसर को पहुंचा दिया है सलाखों के पीछे। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स राज्य सरकार में भूमि संरक्षण अधिकारी के पद पर तैनात है। नाम है राजा राम। पुलिस की माने तो राजा राम ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत और उसके पति पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में वो औरत बुरी तरह जख्मी हो गई और उसके पति की मौत हो गई। पुलिस की माने तो कत्ल की वारदात को अंजाम देने के बाद
राजा राम ने उसे पति पत्नी के बीच हुए झगड़े का रंग देने की भी कोशिश की थी। ये जब सुबह चीख की आवाज आई, उन्होंने हमें आवाज मारी कि नीचे आओ। तो नीचे जैसे मैं पहुंचा तो देखा तो दोनों, एक लेडी और एक जेंट्स, जो ममता नाम है जिनका, तो वो नीचे पड़ी थी, और दोनों, एक चरण सिंह नाम है उनका, वो भी नीचे पड़े हुए थे। तो मैंने जब तुरंत ही मैंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और कंट्रोल रूम फ़ोन किया पुलिस को। पुलिस आई, 5:30 सब छानबीन करी उन्होंने। पुलिस की माने तो राजा राम के पड़ोस में रहने वाली औरत इसी विभाग में काम करती थी, इसीलिए उन दोनों के बीच नजदीकी रिश्ते बन गए थे। पुलिस को शक है कि राजा राम ने किसी वजह से गुस्सा होकर दोनों पति पत्नी पर जानलेवा हमला किया, लेकिन इसका कहना है कि ये बेकसूर है। 6 दिन से यहाँ रोका गया है और झगड़ा में लोगों का जो हुआ मैंने इनका इन्फॉर्मेशन दिया, चले गया, सब सुविधाएं उपलब्ध करा दी, मकान मालिक का भी सहयोग रहा और मुझे सहायता जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उसका दावा है कि वो जल्द ही हकीकत का पता लगा लेगी। सनसनी के लिए बिजनौर से सरफराज खान की रिपोर्ट।